लेकिन धर्म सिंह का मेरा जो मुकाबला था वो टिकट का था। हमारी लड़ाई भी टिकट तक थी और एक वायदा भी हुआ था, यहाँ बलूजे में इकट्ठे हुए थे जो पांडे जी पर बारी आए थे जिले के कि टिकट को कटवाने की कोशिश करके अपनी लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो लास्ट में जाके जैसे धर्म सिंह ने एक दाव खेला कि इसके खिलाफ जो टिकट दिया पार्टी के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, पार्टी को भी इसने भ्रमित किया है, इन्हें पार्टी को ऊपर ये दिया बोला और कोई माईका लाल साबित कर दे कि मैंने पूरे हल्के अंदर एक भी आदमी को बोला है इसको वोट मत दो, फिर मैं गुनाहगार, मैं 1 करोड़ की शर्त मारने को तैयार हूँ। कोई भी कह दे अगर मैं फौजी आदमी झूठ नहीं बोलता, दिल का साफ हूँ। अगर पार्टी खिलाफ करने लग जाते हैं आप लोग, जब उस पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी में नेताओं की फितरत है ये। मैं एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान में टिकट मिलने के कारण मैं खिलाफ नहीं होया। जिस बिना कहे जाऊँ तो स्टेज पर कोई मेरी बेइज्जती कर दे, फिर मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। कोई कह दे इसका समर्थक क्यों आया, फिर मैं क्या करूँगा। मैं देखो ऐसे नीचे बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हो। नो, मैं बीजेपी से बिल्कुल मनमोहन भड़ाना को समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा जहां पर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, समालखां विधानसभा, क्योंकि यहां पर 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले करतार सिंह भड़ाना के लड़के मनमोहन भड़ाना इस मैदान में उतर चुके हैं और 2 बार के विधायक रहे धर्म सिंह छोक्कर वो भी इस मैदान में हैं और निर्दलीय रविंद्र मसरोली वो भी इस चुनावी मैदान में हैं। 1 तारीख को दोनों पक्ष की रैली रखी गई है। उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री समालखां में पहुंचेंगे 1 तारीख को। उसी दिन जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समालखां में पहुंचेंगे। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, इनसे रूबरू करवाएंगे क्योंकि ये समालखां विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके भरत सिंह छोक्कर जी हैं और छोक्कर परिवार से है। तो मैं इनसे समझूंगा अब की बार के जो चुनाव में इन्होंने टिकट की कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकी थी, इनका टिकट कट करके धर्म सिंह छोक्कर का टिकट हो गया है, तो अब ये किसको समर्थन देंगे। तो चुनाव के बारे में समझेंगे, इनकी क्या निर्णय है, अब की बार यहाँ से किसकी सीट निकलने की उम्मीद है और ये किस पार्टी की तरफ जो है झुकाव कर रहे हैं। छोक्कर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हरियाणा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। छोक्कर साहब, चुनाव एक बिल्कुल जिस तरीके से दिन पे दिन घटते जा रहे हैं चुनाव के, ऐसे ही कैंडिडेटों की धड़कनें तेज हो गई है और आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा है क्योंकि मैंने लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से आपसे इंटरव्यू किया आंकड़े भी कहीं ना कहीं वही निकल के आए। अब की बार किस तरीके से देखते हैं अपने विधानसभा के बारे में? देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अब 1.5 साल से करीब कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस ने मेरे को पूरा मान सम्मान देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बैकवर्ड सेल का बनाया। उसके लिए मैं कांग्रेस के नेताओं का, शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जैसे लोकसभा इलेक्शन आए, सभी ने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन में कोई भी आदमी अपने घर से पैसे करके प्रोग्राम नहीं करवाता और मेरा ये सबूत है कि मैंने 4 प्रोग्राम तगड़े करवाए लोकसभा के दौरान। पहला प्रोग्राम बाबरिया साहब का करवाया समड़ के जीट रोड पे। दूसरा प्रोग्राम जो बुद्धि राजे जो कैंडिडेट थे उनका मेरे गांव में करवा। तीसरा प्रोग्राम सचिन पायलट जी का करवा। चौथा प्रोग्राम प्रियंका गांधी के में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ले गया था। तो हर प्रोग्राम में 3-4 लाख रुपए लगते थे। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं। कोई एमपी इलेक्शन में 100 रुपये भी लगाता, तेल भी नहीं लगाता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैंने अपनी जी जान से काम किया था, पार्टी का आदमी वर्कर होने के नाते। विधायक साहब, आपसे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे थे अब की बार, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। तो इस तरीके से देखते हैं आप, मतलब अब धर्म सिंह छोक्कर का टिकट हो गया है, तो किस तरीके से देखते हैं आपका टिकट क्यों नहीं आया विधानसभा? भाई, मेरी भी प्रबल दावेदारी थी और लोगों की दिली इच्छा भी थी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अब की बार लोगों की हमदर्दी मेरे साथ है। आम आदमी के मन की भावना थी ये, वो दुआएं करते थे परमात्मा से कि भरत सिंह को टिकट मिले, इसका साथ दें, जीतेगा। लेकिन किसी कारणों से धर्म सिंह भी दावेदार था, मौके का एमएलए भी था, उसका भी हक था, कोई हम ये नहीं कहते कि उसने नहीं मांग सकता। लेकिन धर्म सिंह के साथ एक जो सबसे बड़ी कमी आ गई थी कि उसके प्रति जो घोटालों के केस थे और पार्टी ने एक नीति बनाई थी। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था कि भाई अब की बार जिस पर घोटालों के केस हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे और पूरी पार्टी का फैसला सराहनीय था। लोगों ने इसकी बड़ी कदर की थी। हमारा हौसला हुआ था कि ईमानदारी को तवज्जो मिलेगी क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी घोषणा करती नहीं। राहुल गांधी जी ने पहली बार ऐसा दिखाया कि वो संघर्षी नेता, युवा नेता, ईमानदारी का पक्का उसके अंदर जुनून है। उसने ये घोषणा की थी, लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी। इससे राहुल जी की छवि बहुत अच्छी निखरी थी।
तो मेरे को भी ये था कि इसमें जब राहुल जी ने बोल दिया और प्रभारी जी ने बोल दिया, पार्टी के नेताओं ने बोल दिया, ये मान भी ली, तो अब की बार चांस हो सकता है, लोगों को विश्वास था। लेकिन धर्म सिंह का मेरा जो मुकाबला था वो टिकट का था, हमारी लड़ाई भी टिकट तक थी। और एक वायदा भी हुआ था, यहाँ बलूजे में इकट्ठे हुए थे, जो पांडे जी प्रभारी आए थे जिले के, उनके सामने हुआ था अभी जिसको टिकट मिलेगी वो उसका समर्थन करेंगे आपस में एक दूसरे का। मेरे को मिलेगी धर्म सिंह मेरा करेगा, धर्म सिंह को मिलेगी मैं उसका करूँगा। लेकिन टिकट लगाने तक हम एक दूसरे के खिलाफ डट के जम के लड़ाई लड़ेंगे और मैं इसकी टिकट को कटवाने की कोशिश करके अपनी लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो लास्ट में जाके जैसे धर्म सिंह ने एक दाव खेला कि इसके खिलाफ केस तो थे, क्रिमिनल केसेस थे, बहुत सीरियस धाराएं लगी हुई थी और काफ़ी बड़ा मामला था। इसने एक झूठ बोल के एक एफिडेविट देने का काम किया कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, सारे मेरे लड़के के ऊपर है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। और उसने उसका सबूत कि उसके बारे में ज़रूर मैं दिल्ली गया था कि भाई इसको तुम टिकट जो दे रहे हो, जो ये कह रहे हो बातें सच्ची नहीं है। मैंने सबूत देने का काम किया था, केस के घोटाले के भी सबूत दिए थे और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे उनका भी दिया था, और हाई कोर्ट की जो इसकी डिसमिस थी जमानत बेल उसका भी दिया था। लेकिन चलो आखिर में कुछ भी हो, ये कामयाब हो गया टिकट लेने में। लेकिन उससे चलो जो फैसला पार्टी का तो मानना पड़ता है। और अब की बार मैं मन से भी था, सच्चाई से, जो मैं कहता हूँ ना उस पर उसका मैं उसको पालना भी करता हूँ। मैंने कह रखा था मैं इसका साथ दूंगा। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं अपना भी दुर्भाग्य समझता हूँ। दुर्भाग्य मेरा ये है कि एक तो टिकट कट गई, दूसरी बात यह है कि मुझे इस चीज़ का ज़्यादा अफसोस हुआ, दुख हुआ। ये मेरे पास आज तक देखो, इसको 5-6 तारीख के आसपास टिकट मिली, घोषणा हुई थी, और आज होगी तारीख 29 और उसके बाद समझ लो पूरा इलेक्शन निकल गया है। ये आज तक इसने मेरे को संपर्क फ़ोन तक का नहीं किया, मेरे पास आने की वो तक नहीं की, मेरी कोई इज्जत तक नहीं समझी, मेरा मान सम्मान नहीं समझा, और मैं जो है ना इसने घर बिठा दिया। लेकिन टिकट से पहले आप मैंने देखा था कि आपकी एक अखबार में क्लिप देखी थी, आप साथ में थे उस दिन जब कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी की जो बैठक हुई थी उसके अंदर आप बैठे। भाई ये बात मैं खुद ही कह रहा हूँ, हाथ पकड़ के ऐसे खड़े ये बात हुई थी। पांडे जी थे, बड़े अच्छे प्रभारी थे जिले के, उन्होंने कोशिश की थी सब एक हो गए लड़ो। उसमें इसने खुद कहा था कि भाई जिसको टिकट मिलेगी मैं उसका साथ दूंगा। फिर मेरा नंबर है, मैंने भी ये कहा था, लेकिन मैंने ये बात साथ कही थी टिकट के लिए मैं ताकत लगाऊंगा पूरी। तो जो इसकी टिकट हुई है वो झूठे तथ्यों पर हुई है, तो मैंने उसका ज़रूर एक बार वो किया था जो उसका मुकाबला, और मैंने सच्चाई दिखाने का काम किया था। उसमें बुरा मान गया होगा मुझे लगता है। आप मानते हैं कि भी झूठे तथ्यों पे पार्टी ने जो टिकट दिया, पार्टी के ऊपर आप एलिगेशन लगाए? नहीं, पार्टी को भी इसने भ्रमित किया है, इन्हें पार्टी को ऊपर ये दिया एफिडेविट में। देखो भ्रमित जो वहाँ भी झूठ बोल रहा है, इन्हें ये कहा मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई मेरी जमानत खारिज नहीं हुई है, मैं दोषी नहीं हूँ, मेरा लड़का है वो जेल में है। तो इसने किया, मैंने वो सच्चाई बताने का काम किया था। लेकिन उसके बाद भी चलो इसको टिकट मिल गई, मैं अपना शांत हो गया था, मैं इसके साथ चलने को तैयार था। जैसे फार्म भरने का मुझे उम्मीद थी, मुझे फ़ोन भी करता तो मैं अकेला लगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लोगों को भी नहीं लगा। भैया कम से मेरे को फ़ोन मारता, मैं साथ चलता, एक मैसेज आता कि भरत सिंह भी इसके साथ है। इसने उस दिन भी मेरे को याद नहीं किया, उसके बाद भी मैं इंतजार करता रहा। देखो मैंने वायदा किया था, लेकिन वायदे के साथ मान सम्मान भी तो होता है। इसका फर्ज बनता था सबसे पहले, कहीं भी जाता मेरे से भी ज़रूर मिलता और मेरे से भी कहता, नहीं भी आना तो फ़ोन ही करता, अपना कम से कम फर्ज तो पूरा करता। ये कहने लायक तो होता। मैंने भरत सिंह को फ़ोन किया है और मैंने चाहे बुलाना, वो आया नहीं, तो फिर तो मैं दोषी था। मैं इसकी इंतजार करता रहा, आज तक भी इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये आया नहीं। आपको मतलब फ़ोन क्यों नहीं किया? पार्टी के आप भी पदाधिकारी हैं। ये यूँ कहता है कि भाई जैसे 2009 में भरत सिंह का नाम होता, इसने विधायक बनाया, अब की बार मैं अपने बलबूते बन के दिखाऊंगा। मैंने संजय का नाम चाहता इसमें जुड़े, न भरत सिंह का चाहता, ये इसके शब्द है और इसका सबूत भी है कि हमारे पास आया ही नहीं, ना संजय के पास का ना मेरे पास का। अब तो इसका संजय के पास जाने का फर्ज बनता था, उसने पार्टी भी ज्वाइन कर ली। और भी जो टिकटधारी थे बेचारे जिन्हें फार्म दिया था, ऐसे भी बहुत लोग थे, वो भी देखो कुछ तो रखता ही ना, जो आदमी फार्म भरता है उनके पास भी इसने किसी ऐसे वो नहीं की, परवाही नहीं की, अपने ही ताकत में लड़ रहा है। लेकिन आपकी पार्टी का ही कैंडिडेट, आप उसको समर्थन भाई आप विरोध कर रहे हैं? ना, मैंने कोई विरोध नहीं किया। सुनो, मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, मैं साफ कहता हूँ मैं कांग्रेस में हूँ और भाई मैं तो कांग्रेस में टिकट वोट दो। तो आप धर्म सिंह छोकर के लिए कह रहे हैं? तो भाई सुनो, मैंने तो यही बोला है, और कोई माई का लाल साबित कर दे कि मैंने पूरे हल्के अंदर एक भी आदमी को बोला है इसको वोट मत दो, फिर मैं गुनाहगार, मैं 1 करोड़ की शर्त मारने को तैयार हूँ।
कोई भी कह दे। 1 करोड़ रुपए? हाँ, धर्म सिंह कह दे, साबित कर दे। धर्म सिंह ने मेरे जो निजी रिश्तेदार है ना, या मेरे कट्टर समर्थक, उनके घर चाय पानी हुई है इसकी, उन्होंने मेरे से पूछा, मैं कर दो, मैं उसका सबूत दे दूंगा। मैंने किसी को मना ही नहीं किया आज तक। आपने मतलब समर्थन किया है इसका अर्जुन? भाई मैंने किसी को बोले ही नहीं इसके खिलाफ। मैंने कहा कर दो भाई, मैं तो पार्टी में हूँ, मैंने अपना निर्वाह किया। और इसका सबूत पार्टी का क्या है, मैं हर हल्के में जाता हूँ। हुड्डा साहब ग्रामीण में उनके रथ में मैं पूरा दिन रहा। कुंडू साहब लड़ रहे हैं, मैं कई दिन गया वहाँ। मैं अपने बुल्ले साहब लड़ रहे हैं, उनसे गया, गोंडा गया, आगे इसमें कत्थड़ भी गया, जींद भी गया, उचाना भी गया, रोहतक भी गया। हुड्डा साहब का फार्म भरे, उधर भी कई घंटे लगाए। उसके बाद मैं रिवाड़ी भी गया, जहाँ मुझे मौका मिलता मैं जाता हूँ। तो आप जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आए, कई बार आए हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप वहाँ मंच पे नजर क्यों नहीं आया? मैंने ये बोला था कि मैं मंच पे जाऊं, और ये मुझे एक डर लगा कि जो आदमी मुझे पूछ ही नहीं रहा, बुलाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मान सम्मान तो छोड़ो, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दी कि बरसिंह भी कोई है। तो मैंने जो यहाँ पर AICC ने कोई लगाया है ड्यूटी पे, तो भाई है कोई दिल्ली से आया, उसने मेरे फ़ोन किया। मैंने कहा मैं आने को तैयार हूँ, दीपेंद्र जी आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बोले तो सही आने को, बिना बुलाए कैसे आऊँ। तो मैंने कहा भाई चलो, बोले जी मैं धर्म सिंह को घर ले आऊँगा, फ़ोन करूँगा। मैंने कहा देख ले, वो आए नहीं, ना फ़ोन किया। फिर मैंने उस भाई से पूछा भी दीपेंद्र जी आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगा, आप ही कह दो, मैं आपके साथ चल पड़ूँगा। लेकिन मुझे एक बैग, मुझे कोई वहाँ उल्टा पुल्टा ना बोल दे क्यों आए हो, किसी ने बुलाए हो। मैंने कहा इसकी जुम्मेदारी ले लो, किसी ने ली नहीं। अच्छा, तो वहाँ से ऊपर से पार्टी का भी नहीं, कहीं ना कहीं आपके पास संपर्क किसी है? का फ़ोन मेरे पास नहीं है। पार्टी वालों को क्या पता भाई, देखो उनकी तो कोई गलती है नहीं, ये तो इसका ही फर्ज था ना। यही कहता कि जी आप भरत सिंह को किसी कहलवाता, मैं तो इसके कहने से मान जाता है। ऊपर वालों की मैं कोई बात नहीं समझता था कि ऊपर वाले का है, मैं तो इसके कहने से लेकिन मान। इसलिए तो नहीं कहा कई बार आप इनके खिलाफ मोर्चा खोल करके पहले तो टिकट की लड़ाई थी यार, और क्या मोर्चा था। टिकट की लड़ाई तो सबके सामने क्लियर हो गई थी, टिकट तक लड़ाई है, टिकट के बाद वही मदद करेंगे। टिकट का काटने में जब ये मेरी काट लिया, मुझे भी तो बुरा लगा। मैं इसकी काटने का तो इसको क्यों बुरा लगा, फिर भी इसको मिल तो गई। इसका जो टिकट लेकर इलेक्शन लड़ता है उसका फर्ज बनता है फिर दूसरे भाइयों को मनाना। मैं तो रुस्या भी नहीं था, मैं तो तैयार था, मैं फौजी आदमी, झूठ नहीं बोलता, दिल का साफ हूँ। अगर कहना होता मुँह पे कह देता कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। तो विधायक साहब जैसे धर्म सिंह छोकर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वोट कटौती के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी की वो कटौती मैं के तो लिए? भाई मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे को पूछता तो मैं कहता भी हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, मेरी कोई मान्य तो दे दो कांग्रेस में, मैं कब मना करता हूँ। ये नहीं आया तो इसके अपने विचार हैं, क्यों नहीं आया। मेरे को कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने इसको कहा भी तेरे को भरत सिंह के पास जाना चाहिए, और प्रबल दावेदार था, बराबर का भाई है और मान भी जाएगा, मैं पता है फौजी आदमी, झूठ नहीं बोलता। तो ये बोले उसके पल्ला क्या है, मैं क्यों जाऊँ, उसके जो आदमी है मेरे साथ जुड़ चुके हैं पहले ही। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, जुड़े, मैं तो किसी को रोकता नहीं, मैं चाहता तो कोई जुड़ जाता है कि मेरा आदमी जो इसकी देने की चाय पानी की है। मैंने लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता पूरे हल्के के अंदर कि मैं किसी से उल्टा बोल रहा हूँ। तो विधायक साहब, पूर्व विधायक रहे हैं आप, कितना एक्सपीरियंस मानते हैं आप? अभी जो चुनाव चल रहे हैं, एक तरफ बढ़ाना, एक तरफ निर्दलीय चुनाव है, जातिवाद का अगर आपने देखा होगा कि एक समीकरण क्योंकि हर कोई लगाता है, तो क्या कुछ समझते हैं भाई मैं अपनी कह सकता हूँ, मैं ना तो किसी गांव में जाता, इसने मेरा रास्ता ही बंद कर दिया, ना मैं किसी से बात करता। फ़ोन जरूर आते हैं, उनको मैं एक ही जवाब देता हूँ, मैं कांग्रेस में हुई, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्या करें जी, मुझे डाउट है कि मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। फिर अगला चुप हो जाता है, मैं इससे ज़्यादा बात ही नहीं करता। और मेरे कोई अगर किसी को बहम है, मैं 1 करोड़ रुपए की शर्त मारने तैयार हूँ, कोई ये साबित कर दे मैंने उसको बोला धर्म संघ की वोट मत देना, मैं तो साफ कहता हूँ मैं कांग्रेस में। तो आप समर्थन में है, मतलब कांग्रेस? भाई मैं कांग्रेस के समर्थन मैं कांग्रेस में, तो मैं कांग्रेस के समर्थन में हूँ, उसमें क्या दो राय थोड़ी है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले जो है संजय छोकर की बात कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे थे। कुछ टाइम पहले ही जो है बीजेपी में शामिल हुए, खट्टर साहब ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई, उसके बाद जैसे टिकट ना कटने के बाद में तुरंत फिर कांग्रेस में वापसी कर गए। भाई देखो, जो आदमी टिकट की सोच के आता है और उसको ना मिले, बुरा तो होता ही है, बुरा लगता है, दुख भी होता है। उसका दुख था, उसने बेचारे गुस्से में त्याग दे दिया, त्याग पत्र बीजेपी से। फिर जब वो त्याग पत्र दे घर बैठा था तो उसमें धर्म सिंह की ड्यूटी बनती थी उसके पास भी जाना, और उससे भी कहता भाई मेरी मदद कर। और फिर अब तो उसने बेचारे ने सारी सीमाएं पार कर दी, वो कांग्रेस ही बन गया, शामिल हो गया, फिर तो इसका फर्ज बनता ही बनता था। मुझे तो लगता नहीं है उसके पास भी गया होगा। तो मानते हैं कि भाई जिस तरीके से उन्होंने कभी उधर जाना पार्टी में शामिल होना, फायदा कुछ होता है, मतलब इस चीज़ का कुछ लगता है कि जैसे कांग्रेस में गई, कांग्रेस में मिलेगा उनको कुछ? अब
अरे भाई आगे कांग्रेस में तो सभी दावेदार थे, मैं भी था, किसको मिली, इसको मिल गई। नहीं, आप एक बात तो चलता बताओ, रहता है। जब उस पार्टी में जाए तो उस पार्टी के खिलाफ करने लग जाते हैं आप लोग, ये जब तो उस पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी में खिलाफ। नेताओं की फितरत है ये। मैं एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान में टिकट मिलने के कारण मैं खिलाफ नहीं होया। जिस पार्टी ने मेरे से टिकट घोषणा कर दी, घर पा के मैं मांगने भी नहीं गया, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे जब मैंने छोड़ दिया। लेकिन संजय छोकर जब बीजेपी कांग्रेस में थे तब बीजेपी की खिलाफत करते थे, फिर बीजेपी में आए तो कांग्रेस की खिलाफत करते हैं, अब फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए तो अब भी बीजेपी की खिलाफत करेंगे। तो ये क्या है मतलब? सारे नेता ऐसे करते हैं, वो क्या अलग बहन से उसका फायदा धर्म सिंह को उठाना चाहिए था। वो जाता उसके पास, चलो मेरे को नहीं पूछ रहा था, उससे तो पूछता, वो तो कांग्रेस में अभी आया था जा, उसके तो दिमाग में कांग्रेस की बात है ज़्यादा। तो मेरे से चलो ये खुंदक खा गया, कोई कारण हो सकता है, अभी मैं टिकट कटवाने की ट्राई करी इसकी, वो मेरा कोई दोष है क्या? ना, सही बात है। मेरा तो मैं अपने लिए सब करते हैं, मैं तो आगे भी ट्राई करूँगा। तो इसने संजय के पास भी नहीं गया, मेरे पास भी नहीं गया, लगता है मोखम के पास भी नहीं गया, लगता है एक और लेडीज़ थी हमारे गांव की मैडम थी, वो वकील आर्या जी, उसके पास भी नहीं गया, और भी लोग बहुत ऐसे। क्या पता चुनाव का टाइम अभी टाइम ना मिलता, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर धर्म सिंह छोकर आपसे समर्थन लेने के लिए आते हैं तो आप जाओगे उनके साथ में? जो कैंडिडेट होता ना उसको पहले दिन पता होता है मैंने किसके पास जाना है। अब इलेक्शन के एंड में कोई नहीं सोचता, अब तो उसको पता है, वो मान रहे अपने मन में कि मैं जीते हूँ इलेक्शन, तो मुझे क्या जरूरत है भरत सिंह की या संजय की या किसी और की, वो जीत के चल रहा है और हम भी उसको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, एडवांस में जीतना चाहिए। अब वो तो आगे परमात्मा करेगा, जनता करेगी, जो भी करेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखे आपका वो लूटा मुझे तो लगना चाहिए, लगता है कि निकालनी चाहिए। मतलब आप दोनों तरफा बात कर रहे हैं? मैं दोनों तरफ नहीं कर रहा, या तो फिर ये धर्म सिंह ने तो मेरे को मजबूर कर दिया मुंह बंद रखने के लिए, मैं बोल ही नहीं सकता। आपको भी क्या, मुझे तो लगता है कांग्रेस निकालनी चाहिए। आज से हवा थी कांग्रेस की, टिकटों से पहले कांग्रेस 70 सीट लेगी, 60 लेगी, 70 लेगी, तो उस हिसाब से तो जीतना चाहिए कि जाटों का भी समर्थन, मुसलमानों का भी समर्थन, गुजरों का भी समर्थन। जिसकी 84 पीछे 82,000 वोट आई हो, तो अब उसी कांगटी है, पूरी पूरी खड़ी है उसकी तो। अच्छा, जिस तरीके से संजय छोकर ने पार्टी को मतलब ज्वाइन किया, आपने आपके मन में नहीं आया कि चलो मैं कांग्रेस को छोड़ करके हम भी दूसरी पार्टी से? मेरा मन भर गया, मैं और पार्टी में गया, मैं किसी टिकट मांगने नहीं गया। देखो इतिहास है, वो मेरे घर आए, सब ने मेरे टिकट का वायदा किया, पक्की करी, घोषणा करी, पैसे मांगे तो मैंने छोड़ दी। मैंने गलत क्या किया? अब ये पार्टी पहली कांग्रेस की है जिन्होंने मेरे को पहले भी टिकट दिया था, बिना पैसे दिया था, ईमानदारी से दिया था। अब भी मैं यही, मेरा मन था, तो मेरा मन था अब की बार मैं कांग्रेस में रहूँगा। तो अब की बार आपको मतलब टिकट मतलब किसके साथ आपकी मेन पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बातचीत हुई है फिर आप सीधे? भाई मैं तो सबसे मिलता था, सब नेताओं से। मैं पार्टी का वर्कर होने के नाते, मैंने जो MP कैंडिडेट थे बुद्धि राजा जी, मैंने नहीं देखा किस गुट से है, मैंने उसकी कांग्रेसी होने के नाते मदद की है। और अब भी मैं ये समझता था कांग्रेसी होने के नाते मैं टिकट मांग रहा था। मेरा तो संपर्क रणदीप जी से था, लेकिन दीपेंद्र जी के इलेक्शन में मैं कई बार गया, हुड्डा साहब से मैं कई बार मिला, लेकिन वो चलो जिसको समझते हैं उसको उन्होंने दिला दी, मुझे कोई इसकी वो नहीं गिला। तो अभी 1 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं यहाँ पर रैली करने के लिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दीपेंद्र जी के में भी आने तैयार था। वो बहुत मान सम्मान करता है, बहुत बढ़िया नेता है, मिलनसार है, शरीफ है, ईमानदार है। मैंने उसकी पहली बार देखा है इसके इलेक्शन में, लोग पैसे देते थे, लेता नहीं था। मैंने पहला नेता देखा है ऐसा, लाखों देते थे, मना कर देता, मैं पैसे नहीं लेता। मैं भी देना चाहता था, मना कर दी। तो मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ उससे, बहुत मिलनसार है। तो मैं उसके में जाना चाहता, लेकिन मजबूर हो गया, किसी ने मेरे को कहा ही नहीं। अब भी मैं जाना चाहता हूँ, कोई मुझे कहेगा तो मैं जाऊँगा, बिना कहे जाऊँ तो स्टेज पर कोई मेरी बेइज्जती कर दे, फिर मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। कोई कह दे इसका समर्थक क्यों आया, फिर मैं क्या करूँगा? मैं देखो ऐसे बेइज्जती करवाने की तो ये दोनों की आप कहीं ना कहीं नीचे नीचे बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हो? नो, मैं बीजेपी से बिल्कुल, मनमोहन भड़ाना को समर्थन कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई माई का लाल देखो, वो समर्थक तो मैं जानता हूँ कैसे किया था समर्थन, लेकिन मैं किसी का नहीं कर रहा। मैंने कोई समर्थन या किसी एक हल्के का आदमी साबित कर दे, मैंने कहा हो भाई तुम दे दो गरम जी के खिलाफ, तो मैं तैयार हूँ, मैं 1 करोड़ की शर्त मानने तैयार हूँ। बोलो, इसे रिकॉर्डिंग सबूत दे दे, रिकॉर्डिंग बता दे, या कोई कह दे मेरे से आमने सामने किया है, कोई गांव का आदमी कोई भी कह दे। लोग मेरे पूछते हैं आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा भाई मैं बाहर जाता हूँ, बाहर मेरी ड्यूटी है। यहाँ मेरे को धर्म सिंह ने जो है बाहर की ड्यूटी लगवा दी। तो पार्टी का कहीं से ऊपर से आदेश नहीं आया कि आप पार्टी के लिए आप हल्के में काम नहीं कर रहे? उनकी गलती नहीं है,
उनको कोई बताता तो जब 100% कहते हो। दीपेंद्र जी ने एमपी इलेक्शन में मेरे को फ़ोन किया था डायरेक्ट कि धर्म सिंह तो फरार था ईडी के वैसे, मेरे को डायरेक्ट किया था तुमने संभालना है, मैंने पूरी ताकत लगाई। अब उनको कोई कहेगा तभी तो होगा, ये तो इसकी ड्यूटी बनती थी। अगर मैं धर्म सिंह से नहीं मानता, ऊपर से कहता दबाव डलवाता, मैं तो ऊपर का दबाव चाहता ही नहीं था डले, मैं तो इसी का दबाव मानने को तैयार था। दबाव भी नहीं है, मेरे से फ़ोन ही मार देता ना, मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ। अगर मुझे इसकी खिलाफत करनी मैंने खुली की आज तक जब भी किया है, लेकिन इसके बाद अब की बार मैं इस मूड में था नहीं, मूड में थे नहीं। ना मैं चुप हूँ। इसलिए अब इसने मेरे को जो इस लायक समझाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मुझे कोई बुरा नहीं, ऐसी उसकी मर्जी भी कुछ भी करे, इलेक्शन तो वो लड़ रहा है, वो तो उसकी ड्यूटी है देखना कौन मेरे फ़ायदे में है। उसको मैं उसके फ़ायदे में नहीं दिखाई दिया हूँ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ उल्टा दिमाग में होगा। बट टिकट तक तो मैं मानता हूँ मैंने इसकी बहुत बुराई करी है, इसकी पोल पाड़ी है पूरी, इसने भी तो मेरी पाड़ी है। इसने भी तो टिकट लेने के लिए वहाँ ये कहा है भरत सिंह के पास पैसे ही नहीं है, इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा, 100 करोड़ रुपए लगा दूंगा मैं तो। मैंने कहा जी मैं 100 तो नहीं लगाता, लेकिन 5-4 तो लगा दूंगा, इलेक्शन ख़राब नहीं होने दूंगा। मैंने सच्चाई बताई, इसने झूठ पे झूठ बोले, जैसे लोग जानते हैं इसने झूठों में कामयाब हो गया मेरी टिकट काटने में। और ये सबसे बड़ा झूठ है ना, देखो एफिडेविट देना पार्टी को, ये छोटी बात है। एक इतनी बड़ी जग जाहिर चीज़ है जो कि इतने लोगों से इसके मुकदमे बने हुए हैं, पैसे के घपले साबित हुए हैं, और उसके बाद पार्टी ये कहना मेरे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं। और बेचारे बड़े बड़े लोग उनको ये कहना कि मेरे खिलाफ में तो बरी हो गया और मेरे लड़के ने उठ दिए सारे केस अपने ऊपर, लोग विश्वास कर लेते हैं। तो अभी ये जो आपके समर्थक है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो क्या लगता है किसकी तरफ जाएंगे, वो किसकी तरफ इशारा? मैं पूछता ही नहीं, मैंने तो कह दी सबको, देव भाई कांग्रेस में। मैं नहीं कहता धर्म सिंह को दे, मैं कहता हूँ कांग्रेस में देव, मैं कांग्रेस में हूँ। और ये गए उन लोगों के पास, ऐसे नहीं ट्राई नहीं किया, जो मेरे खास थे ना उन्हें करिए, चाय पानी रखे, चाय पी गया है, इसलिए इसके मन में आ गई भरत सिंह की ज़रूरत कहाँ है। अगर मैं उनको रोक देता फिर तो ये भाग्या फिरता। इसको लगता है भी, इसको ये लगता है इसके मेरे समर्थक इसके साथ भी काफ़ी हैं, काफ़ी अपने मन से भी गए हैं। मैं ये नहीं कह सकता एक जगह पट गए होंगे बेचारे, जब उनको कुछ चीज़ें संभाला ही नहीं, उनका दोष में देता नहीं। मैं तो मनमोहन भडाना यहाँ से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी, उनके बारे में क्या विचार है आपके? क्या लोग मतलब जनता सोचेगी उनके बारे में? मैं जब किसी जाता ही नहीं पाता, किसी गांव में कोई साबित कर दे मैं गया हूँ, मेरे गांव में भी नहीं जाता मैं किसी मौत पे रुकता नहीं था, लेकिन मैं किसी मौत पे भी नहीं जाता इलेक्शन के दौरान कि कुछ ना कुछ बात चलेगी, मुँह से कुछ निकल जाए, क्या पता कौन क्या कह देगा। मैं किसी गाँव में जाता नहीं, कुछ साबित कर दे इलेक्शन के दौरान गया हूँ। और किसी बात की हो, किसी फ़ोन में कुछ कहा हो, तो और क्या रास्ता होता है भी किसी का विरोध करने का। तो अभी आगे क्या इरादा आपका, मतलब दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर? मैं तो भाई 100% कांग्रेस में रहूँगा ज़िंदगी भर, पार्टी मुझे कुछ समझे ना समझे, मैं कांग्रेस में रहूँगा। तो चुनाव तो अभी 5 साल के बाद आपने वेट करना पड़ेगा। भाई मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा, मेरी सेहत ऐसी है, हट्टा कट्टा हूँ, भगवान दया से उम्र है, परमात्मा दिए, फिर ट्राई मारूँगा और मारते रहूँगा जब तक शरीर में दम है। सही बात है। तो ट्राई करते रहेंगे और भगवान कभी न कभी तो मौका देगा। अब की बार तो मेरा बिल्कुल लास्ट में किनारे पे ही पहुंच गया था मामला, और लोगों की आत्मा से दुआएं भी थी मेरे साथ। अब वो दुआएं धर्म सिंह ने ले ली, मैं क्या करूं, दुआएं भी छीन ली हो रही। तो क्या लगता है, अभी लास्ट में सवाल कर लेते हैं, अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई मैं तो कहूँगा कांग्रेस की बनेगी, मैं क्यों सोचूँ कोई और बनेगी। जिस पार्टी में जो अपना ही सोचेगा आदमी, दूसरा क्यों सोचेगा। बाकी तो धर्म सिंह को ज़्यादा तो क्या मतलब वो सोचे भी तो होंगे ना आपने, क्या आधार होगा अब की बार, जो वोट बैंक होगा अब की बार, क्या क्या मुद्दे होंगे? भाई मुद्दे तो यही है, जो सरकार होती है ना 10 साल हो गए, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो बनी जाती है, नाराजगी बढ़ जाती है। बाकी कैंडिडेटों पर निर्भर करता है किसका कौन सा हल्के से कौन कैंडिडेट लोग चाहते थे, कौन आया है, उन लोगों का मन उस हिसाब से बनता है फिर लोगों। तो हमारे साथ पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर जी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की है। तो आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के माध्यम से? चीज़ और मैं बता दूं, आपने नहीं पूछी, जो इसके खिलाफ केस किया ना हाई कोर्ट में रिट किया है, वो मेरे लड़के ने किया है, वीरेंद्र उसी का नाम है, नाम नहीं जानते उसका, अरविंद है नाम वैसे घर का, वीरेंद्र सिंह के नाम से कन्फ्यूजन होता है, उसने किया है। अब लोगों को डाउट होगा या मेरे ऊपर ब्लेम लगाएगा, मेरे लड़के का पूरा हल्का इस चीज़ का गवाह है। मैं विधायक था जब से आज तक, उस लड़के को किसी ने देखा नहीं होगा मेरे घर, वो आता भी तो कभी अपनी मम्मी से मिल के चला जाता है। मैं विधायक होते हुए अपने बच्चों को ज़्यादा टाइट रखा और उनको इधर उधर झांकने नहीं दिया गलत काम करने के लिए। तो बच्चे आजकल इस बात को ठीक नहीं मानते,
एक लड़का तो चलो तहसीलदार लग गया, वो कुछ लग गया नहीं, वो कहते मेरा कुछ करवाया भी नहीं। तो वो अपनी शादी के बाद मेरे से अलग भिवाड़ी में एक मकान सेपरेट ले गए और वहीं रहता है, और मैं और मेरी घरवाली अकेले रहते हैं। अगर हमारा उससे तालमेल होता है वो हमारे पास नहीं रहता, हमारे पोता पाती को जी नहीं करता है देखने को, लेकिन वो हमारे से भी नाराज़ है। और वो जो है धर्म सिंह के खिलाफ है पहले से ही, वो इसके खिलाफ पोस्ट डालता रहता था। मैं कभी इस बात में कोई इंटरेस्ट लिया नहीं, ना उससे बात होती मेरी, ना वो मेरे पास आता। वो मैंने इसकी मम्मी के द्वारा सुना था कि वो 14 तारीख को इसका फार्म कैंसिल करवाने की प्लान बना रहा था। उसको पता था कि इसके खिलाफ चीज़ें हैं और ये दी जाएंगी, वहाँ ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा तो फार्म कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसकी मम्मी के थ्रू उसको कहा उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये तो कोई जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको वो करेंगे, वो क्यों करें। तो उस दिन तो मान गया, लेकिन बाद में उसने रिट डालने का मुझे पता लग गया तो उसने हमारी बात नहीं सुनी, न मानी। भाई ये तो राजनीति में कह नहीं सकता ना, कोई बाप बेटे में मतभेद हो सकते हैं। जैसे नवीन जिंदल जी MP है, उसकी माँ आज़ाद से लड़ रही है। अपने निर्मल सिंह जी अम्बाड़ा से हैं, वो कांग्रेसी टिकट पर लड़ रहा है, उसकी लड़की आज़ाद से लड़ रही है। तो इसमें मेरे को दोष देना भी इनका गलत है। कोई साबित कर दे मेरे लड़के से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। भाई हर माँ बाप के अलग अलग विचार होते हैं। मैं शुरू से इस बात का पक्ष धर रहा हूँ कि मेरे परिवार का आदमी कोई भी राजनीति में दखल देकर गलत काम न करे। जैसे धर्म सिंह ने अपने बच्चों को ज़्यादा ख़राब कर दिया ना, मैंने नहीं इजाज़त दी, तो उस वजह से बच्चे आजकल उसका नाराज़गी तो उसकी होनी जायज़ थी। इस वजह से वो अपने ही फैसले लेता है। इसके लिए मुझे को जो मार ठहराए, ये एक बात का पूरा हल्का गवाह है कि मेरे बच्चों को किसी ने देखा भी नहीं होगा राजनीति में कहीं, और इसको तो बिल्कुल ही नहीं देखा हुआ, तो रहते ही 15-16 साल से भिवाड़ी है। अब ये पंगा हुआ जब मुझे पता लगा है। अब तो इतना जो खिलाफत हो रही है धर्म सिंह छोकर के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं साजिश भी है कि भाई छोकर साहब को हराने के लिए। ये साजिश कौन सी है? जो जिसने जैसा किया है उसको तो कोई उजागर करे तो भाई साजिश क्या है, सच्चाई है। तो वो तो इसने पार्टी के साथ भी जो ये सच्चाई बता देता तो अच्छा था। पार्टी फिर इसको तरीके से टिकट तो देनी थी, पार्टी उसको नियम अनुसार इसका जो है ना विवरण देती, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, प्रकाशित का तो करवाती है अखबार, ये भी करवा देता। ऐसा कौन क्या बिगड़ता? फिर इसने छिपानी नहीं चाहिए ये चीज़ें। ये गैर कानूनी काम तो इसने खुद किया है, इसको दूसरों को दोष नहीं दे सकता। ये इसने पार्टी को भी उर्मित किया है। पार्टी को अगर ये साफ बताता जी ये है तो पार्टी टिकट तो इसको देनी थी, दे ही दी थी। पार्टी अपनी ड्यूटी पूरी करती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये है कि पार्टी भी उसको प्रकाशित करवाती हुई इसके खिलाफ ये ऐसे आरोप है, और हमने इसको टिकट देना ज़रूरी समझा क्योंकि ये मजबूत आदमी था, और ये उसको अखबारों में निकलवा देते, और ये भी अपने अखबारों में निकलवाता और यहाँ फार्म में लिख देता। फिर इसे कौन क्या बिगड़ता? तो गलती तो इसी ने की है ना। अब ये किसी को दोष दे तो वो ठीक नहीं, फिर तो भाई कोई मौका देखता ही है ना। अब इसका फार्म किसी ने जो RTI के तहत लगा लो, वैसे भी आजकल निकल जाते हैं फोनों पे, तो निकाले तो उसमें देखा इसने नए रखे था, तो सब ने नोट करिए ये बात। ये थोड़ी नहीं की किसी के मन में करने की थी, किसी के नहीं थी। चलो, हमारे साथ ये पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर से हमारी खास मुलाकात हुई है। चुनाव को लेकर के तमाम चर्चाएं मैं करता रहूँगा, जिस तरीके से चुनाव की जो भी सभाएं होंगी उनके बाद मैं इनसे बातचीत करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।